जनरल सेक्रेटरी भैया पवार जी, मीडिया इंचार्ज राहुल राव जी, आप सभी साथियों का स्वागत, नमस्कार। मैं विनीत जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने भारतीय युवा कांग्रेस को आज AICC के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस वार्ता करने का मौका दिया। साथियों, आज 45 दिन हो चुके हैं। किसान सड़क पे उतर कर आ गया है, सड़कों पे सो रहा है और सड़कों पे दम तोड़ रहा है। हर दिन लगभग 1 या 2 किसान दम तोड़ चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। उन शहीदों का सम्मान करना और उनके मांगों का समर्थन करना हर देशवासी का कर्तव्य बनता है, सरकार का कर्तव्य बनता है। मगर अहंकार में डूबी हुई सरकार क्या कर रही है? वो किसान पे लाठी चला रही है, कभी आंसू गैस छोड़ रही है, कपकपाती ठंड में ठंडे पानी के बौछारें चला रही है। इतना ही नहीं, इस सरकार ने सरहद शब्द को एक नया अर्थ देने का काम किया है। पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन के साथ सरहद हुआ करते थे। सरहद के आमने सामने फौज खड़े रहते थे। आज दिल्ली की सीमा सरहद बन चुकी है। अन्नदाता और सरकार के बीच में सरहद खींचा गया है। इतना होने के बावजूद यह सरकार अन्नदाताओं के साथ तारीख पे तारीख का खेल खेल रही है, मजाक कर रही है, उन शहीदों का अपमान कर रही है। ऐसी सरकार को लीडर नहीं चला सकता। ये तो डीलर बन के बैठे हैं। ये लीडर की नहीं, डीलर की सरकार है। लीडर राजधर्म का पालन करता है, डीलर सौदा करता है। बिहार में डबल इंजन की सरकार है तो दिल्ली में डबल ए की सरकार है। 2 कंपनी की सरकार चल रही है आज भारत देश में, 2 कंपनी की सरकार। 1930 में महात्मा गांधी जी ने कंपनी बहादुर के काले कानून के खिलाफ दांडी यात्रा कर एक मुट्ठी नमक उठाकर इनकलाब का ऐलान किया था। आज 90 साल बाद इस डबल ए सरकार, 2 कंपनी के सरकार के काले कानून के खिलाफ हम एक मुट्ठी मिट्टी उठाकर अन्नदाता के समर्थन में और शहीदों के सम्मान करने जा रहे हैं। हमारी देशवासियों से, आप सब से, हर हिंदुस्तानी से आग्रह है, हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है कि किसानों का समर्थन करें, शहीदों का सम्मान करें, काले कानून का विरोध करें और ये सब एक मुट्ठी मिट्टी उठाकर आप सब जरूर अपना समर्थन, अपना सम्मान दिखाएं। अभी मैं भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास जी से गुजारिश करता हूं कि वो भी अपने
आपको ये एक मुट्ठी मिट्टी शहीदों के नाम के बारे में थोड़ा सा और विस्तार में बताएं। शुक्रिया। इस नया साल में भारतीय युवा कांग्रेस के तरफ से पहला पीसी हम लोग ने कर रहा है। आप सबको मैं धन्यवाद करना चाहता हूं और साथ साथ में एक मुट्ठी मिट्टी शहीदों के नाम पे जो भारतीय युवा कांग्रेस हम लोग ने जो कार्यक्रम हमने लॉन्च कर रहे हैं आज, आप लगातार 45 डेज हुआ है, आप लगातार देख रहे हैं इस देश में, इस देश का अन्नदाता किस तरीके से जो बॉर्डर पे दिल्ली और हरियाणा सिंगू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो और गाजीपुर शाहजहांपुर बॉर्डर में किस तरीके से इस सरकार के खिलाफ लड़ने का काम लगातार कर रहे हैं। बट सरकार अपने ही किसान, अपने ही राजधानी के अंदर घुसने तक नहीं दिया है। लगभग 45 डेज के अंदर 70 लोग दम छोड़ चुका है और शहीद हो चुका है। 16 घंटे में ये किसान दम तोड़ रहा है, बट इस सरकार के पास समय नहीं है। उस परिवार का हालत क्या है, उनके परिवार के साथ जाके एक मिनट इनके समय नहीं है जाके इनके मंत्री ने वहां जाके बात करने के लिए, और इनके नाक के नीचे ये सारी चीज हो रहा है। प्रधानमंत्री को समय है मध्य प्रदेश किसान से बात करने के लिए, प्रधानमंत्री को समय है गुजरात का किसान से बात करने के लिए, या देश का अन्नदाता अपना नाक के नीचे बैठ के लगातार इस काला कानून के खिलाफ लड़ रहा है, उसके बारे में बात करने को समय नहीं है। नरेंद्र मोदी जी को समय है नवाज शरीफ जी का मां को यहां से शोक पत्र लिखने के लिए, और शिखर धवन का अंगूठा टूटता है उस समय में इनको ट्वीट लगाने के समय है। बट जो 70 जो शहीद हुए हैं अन्नदाता, उसके बारे में लिखने के लिए, उनके बारे में चर्चा करने के लिए समय नहीं। ये सरकार अडानी अंबानी के लिए गले मिलाता है, अन्नदाता को गोली चलाना, लाठी चलाना, आंसू गैस चलाने का काम कर रहे हैं। इस देश आजादी के समय में आंदोलन से बना है इस देश, बट उसी आंदोलन को दमन करने में सरकार लगा है। भारतीय युवा कांग्रेस देश भर, कन्याकुमारी से, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी जिलों में, सभी राज्यों में एक मुट्ठी मिट्टी लेके आएंगे दिल्ली, उसी मिट्टी से नक्शा बनाएंगे उसी राज्य का, और इसके बाद नरेंद्र मोदी सरकार को भी उस मिट्टी को जो शहीदों के नाम पे देने का काम हम करेंगे। और तमाम काम भारतीय युवा कांग्रेस इस देश का अन्नदाता के साथ खड़े हैं। इस देशवासी को अन्नदाता ने जो अन्न है, जो खिलाता है, आज वो भूखे सो रहा है, उसके बारे में चर्चा करने के इनके पास समय नहीं है। आदरणीय हमारा नेता राहुल गांधी जी ने इस देश का अन्नदाता असली हिंदुस्तान है जो बात किया था, तो हम सब लोग कांग्रेस पार्टी का हमेशा इतिहास है, परंपरा है, गरीबों, मजदूरों, किसानों सभी वर्ग के साथ खड़े होने का। हम हमेशा लगातार उनके साथ खड़े रहेंगे और लगातार कार्यक्रम भी हम कर रहे हैं। मैं कल जा रहा हूं, राजस्थान जा रहा हूं, डूंगरपुर, वहां से भी मैं मिट्टी लाऊंगा। मध्य प्रदेश मोहनखेड़ा जा रहा हूं, वहां से भी हमने मिट्टी लाएंगे, और जो शहीद हुआ है उन्हीं के गांव से मिट्टी लेके आके उसी से नक्शा बना के, जो शहीदों के नाम पे उनके नक्शा बना के सरकार को भी दिखाएंगे, और उसी मिट्टी एक दिन नरेंद्र मोदी को भी जाके देने का काम हम करेंगे। जो आप लोग लाठी चलाना, गोली चलाना, जो भी करो, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता के अंदर, खून के अंदर, हम लोग जेल जाना, लाठी चाने का हम लोग के अंदर है। हम किसी से डरेगा नहीं है। इस देश का अन्नदाता के साथ हम खड़े हैं, उनके हर जो भी व्यवस्था वो हर लगातार 45 डेज से हम लोग उनके साथ हैं, आगे भी रहेंगे। ये सरकार को जल्दी से जल्दी ये काला कानून वापस लेना चाहिए। जब तक नहीं लेगा तब तक लड़ने का काम हम करेंगे।
और जो भी फर्दर हमारा जो प्रोग्राम्स है वो भी आप लोग के बीच में जल्दी से जल्दी लाएंगे। और हमने पोस्टर भी आपके सामने अभी लॉन्च करने जा रहे हैं। मैं एक बात बोलना भूल गया था, एक शब्द में कल परसों मैंने इनका जो कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का जो किसान के बारे में आप पत्रकार ने उनको क्वेश्चन पूछ रहा था किस तरीके से हंस रहे हैं, वो लाफिंग बुद्धा जैसे हंस रहा था। इनको मंत्रीगिरी छोड़ के हंसने का लाफिंग बुद्धा बन के रहने के लिए लायक लगता है मेरे को। राहुल जी जो मीडिया इंचार्ज है, पत्रकार बंधुओं का, सभी छायाकार साथियों का धन्यवाद करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि समय समय पर भारतीय युवक कांग्रेस द्वारा चलाए जाने वाले जन आंदोलनों में आपका सहयोग हमेशा सकारात्मक रहा है। जिस तरह से माननीय कृष्णा आलावारू जी ने, हमारे राष्ट्रीय प्रभारी जी ने और हमारे भारतीय युवक कांग्रेस के संघर्षशील अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास जी ने विस्तार से बताया कि आने वाले समय में किस तरह से भारतीय युवक कांग्रेस के संगठन की क्या गतिविधियां रहने वाली हैं। मैं केवल अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक बात कहना चाहता हूं कि भारतीय युवक कांग्रेस अपनी परंपराओं का निर्वहन करते हुए हमेशा जितने भी जन आंदोलन रहे हों उनमें अहिंसात्मक तरीके से अपनी बात को रखा है। आने वाले समय में जिस तरीके से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया कि भारतीय युवक कांग्रेस कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और विशेष तौर पर किसान आंदोलन में शहीद हुए उन 60 से अधिक किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों के गांव में जाएंगे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जिले की मिट्टी को, इस देश की संस्कृति को, सद्भाव को कायम रखते हुए देश की राजधानी में भारत का वो नक्शा बनाएंगे जो महात्मा गांधी ने इस देश के आंदोलन में शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानियों ने मिलजुल के बनाया था। मैं पुनः आप सबका आभार करने से पहले अपने साथियों से अनुरोध करूंगा कि इस आंदोलन से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण गाना जो आपके बीच में अभी प्रस्तुत करेंगे कि उसको स्टार्ट कराएं। उसके बाद इस कार्यक्रम के पोस्टर की लॉन्चिंग होगी। मैं अनुरोध करूंगा। हमने वेन्यू आइडेंटिफाई कर रहा है, वेन्यू आइडेंटिफाई करके आप लोग को बताएगा कौन सा वेन्यू में। हमने बड़ा वेन्यू देख रहे हैं, बहुत बड़ा मैप बनाने का, उसके अंदर जो हमने जो मिट्टी लाया है उसी में बनाने का, तो बड़ा जगह चाहिए। हमने कोशिश करें उसको आइडेंटिफाई करने, जल्दी से जल्दी आपको बताएगा। उसके बाद हमने पीएम को देंगे, जो पहले नक्शा बनाएगा उसके बाद में उसको पीएम को उनके घर पे जाने उससे मांगते हैं। हमने पूरा देश के कश्मीर से कन्याकुमारी से जो शहीदों के नाम पे हमने मिट्टी लाया है आपको देना चाहिए, क्यों तो नरेंद्र मोदी जी हमेशा इस मिट्टी को सौगंध से मैं झुकने नहीं दूंगा बोल रहे थे। अभी इस देश का अन्नदाता को उसी के अंदर मिलाना चाह रहे हैं, तो उसको देने के लिए हमने एक प्लान करके हम आप लोग के बीच में लेके आएंगे। डेट कब नक्शा बनाया जाएगा और कब दिया जाएगा ये भी तय नहीं, जल्दी हमने आपको मैक्सिमम एक वीक के अंदर आपको डेट और टाइम भी बताएंगे कहाँ हमने नक्शा वेन्यू से लेके सारी चीज आपके बीच में लेके आएंगे। आपको ये तर्क समझ सकता है आंदोलन इस तरफ बढ़ता हुआ? बात अभी रोड की नहीं रहेगी, अभी सरहद बन चुकी है। वो सरहद जैसे मैंने कहा सरकार ने बनाई, और जब सरकार अन्नदाता और अपने बीच में सरहद बना देती है तो रोड और मकान की बात नहीं रहती, बात जिंदगी और मौत की होती है, आर या पार की होती है। तो मामला कहीं आगे बढ़ा दिया गया है, बढ़ चुका है। सरकार देगी कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे इतना पूरा विश्वास है कि देश की जनता, हर भारतवासी, हर हिंदुस्तानी, हर देशभक्त, हर फौजी, हर मजदूर, हर किसान इनको शहीद का दर्जा दे चुका है। सरकार क्या करती है क्या नहीं करती उससे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये शहीद हैं, शहीद रहेंगे।